अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। असल कातिला तो रिदा वहीद निकली। मुलजिम परवेज ने दिल दहला देने वाले इंकशाफात किए हैं। वो इंकशाफात जिन्होंने यकीन करें कि रूह को हिला के रख दिया है। रिदा दिन रात डॉक्टर वर्दा पर तशद्दुद करती रही और इतना तशद्दुद करती थी कि हम उसको मना करते थे कि इतना मत मारो, कहीं वो मर ना जाए, मुझे भी कत्ल कर दिया जाएगा। परवेज़ ने अंदर की कहानी खोल दी है कि अनकरीब आप ये सुनेंगे कि मुझे भी मार दिया गया है। एबटाबाद का मीडिया कुछ भी नहीं कर सकता। पुलिस साथ मिली हुई है, पुलिस पहले दिन से सपोर्ट कर रही है, पुलिस इस मामले को बहुत जल्द रफा दफा कर देगी। शमरेज के बाद एक और बंदा गायब हो चुका है, डॉक्टर वर्दा का शौहर इस वक्त कहाँ पर है। हर बंदा ये सवाल कर रहा है कि डॉक्टर वर्दा की मौत को इतना वक्त गुजर चुका है, उनके शौहर कहाँ पर। आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा जरूर फरमाइएगा। डॉक्टर वर्दा कत्ल केस एक नया रुख इख्तियार कर रहा है। हर गुजरते दिन के साथ नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं। गिरफ्तार मुलजिम परवेज़ के जो खौफनाक जो इकबाली बयान है, उसने कातिलों के चेहरे से नकाब जो है वो खींच लिया है, उतर चुका है और पुलिस का किरदार भी इसमें वाजे होना शुरू हो गया है। दूसरी तरफ पुलिस मुकाबले में हलाक होने वाले शमरेज का भाई भी एकदम से गायब हो जाता है। डॉक्टर रिदा कत्ल केस के दोनों मरकजी मुलजिमान रिदा और उसका अरबपति शौहर वहीद, इन्होंने अदालत में सेहत जुर्म से इनकार कर दिया है, जो हमें डे वन से पता था कि इन्होंने इकबाल जुर्म नहीं करना है, इन्होंने इनकार ही करना है। अब देखें, अरबपति उसका शौहर है तो इतनी सस्ती उसकी बीवी और उसकी हरकतें हैं कि उन्होंने चंद पैसों के लिए एक औरत को कत्ल ही कर दिया। सबसे पहले आप यार मार रहे हैं, फिर आप जो हैं वो अमानत में खयानत करते हैं, फिर आप जो हैं एक कातिल हैं। अदालत चूंकि पुलिस तहवील में दिए गए मुलजिम के बयानात को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ नहीं देती, इसलिए इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जो दोनों मुलजिमान हैं उनका मजीद जिस्मानी रिमांड नहीं दिया है और दोनों को इस वक्त जुडिशल कर दिया गया है। तीसरे मुलजिम नदीम, इसने भी सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। इसने भी कह दिया कि मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं तो कोई कत्ल नहीं किया। अब कत्ल ना इन्होंने किया है ना नदीम ने किया है, तो फिर खुद ब खुद जो है वो कत्ल भी हो गया। जो मर गया है पुलिस मुकाबले में, उस पर जो है इन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया। यही इनकी गेम थी, यही इनकी कहानी थी, यही इनको पट्टी पढ़ाने वाले जो बीच के लोग हैं, अंदर के लोग हैं, उन्होंने यही पट्टी पढ़ाई थी। जिस कातिल शमरेज को पुलिस मुकाबले में हलाक किया गया है, वो दोनों मियाँ बीवी के खिलाफ जो है सबसे अहम तरीन गवाह था। उसके पास इनके खिलाफ बहुत सारे सबूत वगैरह थे, बहुत सारी चीज़ें थी, तो ये इनके लिए पहले दिन से बहुत ज़्यादा डेंजर था। वो दोनों मियाँ बीवी के खिलाफ बहुत सबूत भी रखता था अपने पास और गवाह भी बड़ा इंपॉर्टेंट था। शमरेज की गवाही या मजिस्ट्रेट के सामने जो इतराफ़ी बयान है दोनों मियाँ बीवी का, इस पर सेहत जुर्म से इनकार के बावजूद सजाए मौत इनको मिल सकती है। ये केस मुकम्मल तौर पे इन्होंने ख़राब कर दिया है। अरबपति ताजिर के खूब पैसे इस वक्त खर्च होंगे, हो भी रहे हैं, आगे भी होने वाले हैं। शायद एक आध को उम्र कैद की सज़ा भी हो जाए, फिर चंद साल बाद जो है वो फिर निकल भी आएंगे। ये निज़ाम है हमारा। पुलिस ने जिस तरह मुलजिम परवेज़ का मजिस्ट्रेट के सामने एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड कराया है, दोनों मियाँ बीवी का भी करा लेते, क्यों नहीं करवाया था दोनों मियाँ बीवी का एतराफ़ी बयान, तो इन्हें सख्त तरीन सज़ा से नहीं बचाया जा सकता। तो पुलिस के अंदर के अभी भी लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं, मिले हुए हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। जहाँ पर वो कहते हैं ना पैसा फेंकता है, ये पकड़ते हैं, वहाँ पे सबकी नीयतें बदल जाती हैं। परवेज़ ने जो इंकशाफ किए हैं उनके मुताबिक तो असल कातिला रिदा वहीद ही है, लेकिन उसे बचाने के लिए पूरा जोर इस वक्त लगाया जा रहा है। मुलजिम परवेज़ के मुताबिक मुलजिमा रिदा ने डॉक्टर वर्दा को कत्ल करने से कबल शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। मुलजिम परवेज़ ने यह भी कहा है कि मुलजिमा रिदा मुसलसल डॉक्टर वर्दा को मारती रही, पीटती रही और मुलजिम परवेज़ के मुताबिक मुलजिमा जवाब देती रही कि जी अब तुझे मेरे से कोई नहीं बचा सकता और तेरा सोना मेरी जूती तुझे वापस करेगी। इसके बाद से अब आप देखें, उसने बहुत थप्पड़ मारे, लातें मारी। रिदा बार बार डॉक्टर वर्दा पर तशद्दुद कर रही थी, डॉक्यूमेंट्स पे साइन वगैरह भी करवा रही थी। तो आप देख लें इन लोगों की कितनी प्लानिंग थी। यह सिलसिला काफ़ी देर तक वक्फे से चला है। परवेज़ के मुताबिक जब पुलिस ने रिदा को गिरफ्तार कर लिया था तो हम सब डर गए थे कि अब तो हम पकड़े जाएंगे और डॉक्टर वर्दा जो है वो पुलिस के पास जाकर सब बता देगी। लेकिन फिर भी हमने उस वक्त तक कुछ भी नहीं किया जब तक रिदा वापस नहीं आई। रिदा को हमें पता था कि छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि पहले दिन से वो पैसा फेंक रही थी, उसके पास बड़ा पैसा है, उसके शौहर के पास भी बड़ा पैसा है, तो इन्होंने पैसा खिलाकर जो है अपने आप को रिहा करवाया उस दिन इस मामले से। इसके बाद डॉक्टर वर्दा को हमने कत्ल किया, फिर लाश जो है ठिकाने लगाने का अमल शुरू हुआ। दूसरी तरफ डॉक्टर वर्दा केस में एक और अहम पेशरफ्त भी सामने आई है, जहां मरकजी मुलजिम शमरेज के पुलिस मुकाबले में हलाक होने के बाद जो उसका भाई है वो भी अचानक मंजर-ए-आम से गायब हो जाता है। तो जराए कन्फर्म कर रहे हैं कि शमरेज का भाई वाकई के बाद से लापता है। ताहाल
कोई राब्ता उससे मुमकिन नहीं हो सका है। पुलिस हुकाम का कहना है कि शमरेज के भाई की गुमशुदगी को केस के तनाजुर में हम काफ़ी मशकूक जो है करार दे रहे हैं, जबकि ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि वो तफ्तीश से बचने के लिए रूपोश हो चुका है। अब पुलिस ने करीबी रिश्तेदारों से तहकीकात शुरू कर दी है। डॉक्टर्स कम्युनिटी का कहना है कि जो असल नामजद मुलज़िमान हैं उनसे तवज्जो हटाने की ये सारी की सारी गेम्स हैं, सारी की सारी कोशिशें। वज़ीर आज़म ने दिलचस्पी तो ली है, JIT बनानी पड़ी, वरना तो डॉक्टर्स के एहतजाज के बावजूद डॉक्टर वर्दा की इलाज तक नहीं दे रहे थे लोग। किस तरह से ये बेगैरतियाँ कर रहे थे हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आप ये देखें कि ये हाल है इस मुल्क का कि अभी भी उस कातिला को, उसके कातिल शोहर को बचाने के लिए ये हर तरह से कोशिश कर रहे हैं, जो कि इंतहाई तकलीफ दे बात है। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा, आपकी क्या राय है इस सारे के सारे केस पे? क्या डॉक्टर वर्दा को कभी इंसाफ मिल पाएगा? ज़रूर बताइएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।